दिल्ली में जैसे जैसे धुएं का गुबार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अब इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले में एक्शन भी हो रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है, वहीं हरियाणा सरकार भी पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड पर है। कुछ जगह पराली जलाने वाले किसानों पर मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना तो करनी ही पड़ेगी। हरियाणा में पराली पर सरकार की कार्यवाही के मुद्दे पर हरियाणा के नवनियुक्त कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि सरकार ने तो किसानों के लिए सब्सिडी की मशीनें खरीदी हैं। इस बार बारिश भी ज्यादा रही, फिर भी हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि पराली को खेत में ही खपाया जाए, इससे फसल भी ज्यादा होगी। ये ट्रायल मैंने स्वयं करके देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद रही है। अगर पंजाब में भी इस रास्ते पर चले तो किसानों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि पंजाब में हमारे से ज्यादा धान होता है, उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं दिल्ली की सीएम की ओर से हरियाणा को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने के बयान पर कृषि मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सीएम को खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। किसान कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। इसी के साथ कृषि विभाग की ओर से जारी फरमान, जिसमें कहा गया था कि अगर किसान पराली जलाएगा तो 2 साल तक फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज ही विभाग संभाला, इस आदेश को उनकी जानकारी में नहीं है, वे इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जब रैली करते थे, सारे के सारे आड़ती और सेलर वहीं बैठते थे, लेकिन बीजेपी किसानों के पक्ष में है। एनवन लाइव की खास खबर। तमाम इलाकों से सर पराली के केसेस आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, सरकार तो किसानों के लिए काफ़ी सब्सिडी की मशीनें भी खरीदी हैं, पैकिंग भी करते हैं, उसकी पैकिंग करके इंडस्ट्री में उसको हर साल बेचते भी हैं, तो वो भी काफ़ी हुआ। लेकिन इस बार काफ़ी बारिश की ज़्यादा रही, कहीं कहीं खेत गिल्ला था, वो मजबूरी रही होगी किसान की, क्योंकि उसने फसल अपनी जल्दी बोनी होती है। लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं, बेनती करते हैं हाथ जोड़ के, भाई पराली को अगर खेत में ही खपाया जाए तो खेत की फर्टाइल हो जाता है। मैं खुद किसान हूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया। पराली को खेत में खपा के आलू की फसल की, आलू बहुत होया। गेहूं की फसल करी, गेहूं बहुत अच्छी हुई, क्योंकि गेहूं की जब फसल बोते हैं तो बोते टाइम ऐसा लगता है भी खेत तैयार नहीं हुआ और घर के भी नाराज हो जाते हैं, भी गेहूं अच्छी तरह नहीं बोई गई। लेकिन वो फाने दिखते हैं ना दान के, उसकी वजह से है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 21 दिन के बाद 25 दिन के बाद गेहूं का पहला पानी आता है, तो पानी के अंदर वो पराली बैठ जाती है कुछ, तो फिर गेहूं नजर आने लग जाती है। जब दूसरा पानी देते हैं तो पूरी तरह से पराली खेत में समा जाती है और वो गेहूं का रंग जो है काला होता है। गेहूं अच्छी होती है उससे। इससे किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, आप ये ट्रायल करके देख लें, पराली का खेत में खपाओ और उससे फसल ज़्यादा होगी। आपकी आलू की फसल भी ज़्यादा होगी और जो सब्जी करोगे वो भी ज़्यादा होगी, गेहूं करेंगे वो भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ हम पैकिंग करते हैं, इसकी सेल करते हैं इंडस्ट्री में ले जाके, वो भी एक उद्योग के रूप में इसको लेना चाहिए और सरकार इसमें पूरी तरह से मदद करती है। हरियाणा सरकार पूर्ण तौर से किसानों के साथ है और 24 फसलें एमएसपी पे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे कृषि मंत्री देश के जो हमारे यहाँ, वो भी इस बात से सहमत हैं। भाई हरियाणा प्रदेश ने बड़ा अच्छा काम किया, पूरे नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आज नायब सैनी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ अगर पंजाब भी इसी रास्ते पे चले तो किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, किस लिए? एमएसपी के लिए। अब एमएसपी हरियाणा में तो सारा सीएम साहब ने कर दिया, तो पंजाब सरकार भी कर दे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। उन्होंने करना चाहिए ये काम, तो मैं समझता हूँ भाई पंजाब सरकार ने स्टेप उठाना चाहिए। पंजाब के अंदर हमारे से ज़्यादा दान होता है, क्योंकि हमारे से बड़ा प्रदेश है वो, और दान का रकबा भी ज़्यादा है, तो उन्होंने भी इस बात पे गौर करनी चाहिए, अपने किसान भाइयों को समझाना चाहिए। मंत्री जी, अधिकारियों के साथ बैठक की आज आपने, कुछ चार्ज लेने के बाद अधिकारियों के साथ अब बैठक करेंगे, आज तो आए हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार है, वो पराली का धुआं भी जा रहा है और यमुना से जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, बहन जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, खेती के बारे में उसको ज्ञान तो है नहीं। वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, वो उनकी समस्याओं के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। दिल्ली में कोई लंबी चौड़ी खेती तो होती नहीं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है हम अच्छी तरह से समझते हैं उसको। और किसान तो हमेशा देशभक्त है, अन्न पैदा करता है वो देश के लिए। हम चाहे कुछ भी करें, रोटी तो चाहिए, कहाँ से मिलेगी? किसान से मिलेगी। और किसान करता है उसका ख्याल भी रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, किसान कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। वो तो मजबूरी में कोई स्टेप उठाता है तो अपनी फसलों के लिए उठाता है, खेत बोने के लिए। वो कोई ज़्यादा किसी दुर्भावना से नहीं काम करता कभी।